नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 के तहत छूट का सिलसिला अभी भी जारी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 1 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं वाले धार्मिक और उपासना स्थल खोलने की छूट की घोषणा की है। अभी शहरों में सभी तरह के धार्मिक स्थल और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े धार्मिक स्थल अभी भी बंद ही रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान में देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रखे जाने की अनिवार्यता को भी हटा दिया गया है। गहलोत ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को अब स्वेच्छा से अपनी आवाजाही को सीमित रखना होगा तथा संक्रमण से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाने होंगे। इसके अलावा कोरोना वायरस होने पर या कोरोना पीड़ित होने पर तुरंत या उसके लक्षण होने पर तुरंत जांच करवाकर चिकित्सकीय परामर्श लेना होगा। राजस्थान में रविवार को 327 रोगियों के साथ कुल आंकड़ा 17,271 हो गया। वहीं राजस्थान में मरीज मिलने की दर शुरुआत से ही 3 से नीचे रही। 1 महीने से यह 2 पर बनी हुई है, यानी कहा जाए तो संक्रमण नियंत्रण में लग रहा है। रविवार को पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई। पेट्रोल के दाम पिछले 21 दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण पेट्रोल लगभग 88 रुपये और डीजल 81 रुपये के ऊपर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10वीं और बचे 2 प्रश्न पत्रों की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका रविवार को खारिज कर दी। परीक्षाएं सोमवार यानी आज से होनी है। लॉकडाउन के बाद हाईकोर्ट में सोमवार यानी आज से नियमित कामकाज शुरू होगा। इस दौरान मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी और वकील और पक्षकारों को ही पास से प्रवेश दिया जाएगा। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर दिए लिंक पर ई पास बनवाया जा सकेगा। सभी वकील, कोर्ट कर्मी व अन्य पक्षकारों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही कोर्ट परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। देश में रविवार को 21,203 नए मरीज मिले। इससे कुल संक्रमितों का 5.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन इनमें से 3,20,000 से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जो कि राहत की बात है। राजस्थान रोडवेज सोमवार यानी आज से फिर से अपने 200 से ज़्यादा मार्गों पर बसों का संचालन करेगी। इन मार्गों पर रोडवेज बस 430 से ज़्यादा परिचक्र करेगी। शाम और रात को ये बसें जयपुर के बस स्टैंड से चला करेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बारिश अभी तक सिर्फ 4.2 मिलीमीटर ही हुई है। मानसून आने के बावजूद राजधानी जयपुर में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 13% कम है। इसके कारण बीते 2 दिन से पारा भी 40 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं रविवार को तो पारा 41 डिग्री के करीब पहुंच गया। इससे दिन भर तेज धूप रही। अनलॉक 2 में हवाई सेवा को बढ़ाने के लिए तैयारी की जा रही है। इस कारण जयपुर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी जयपुर से 11 नई फ्लाइट शुरू करने का शेड्यूल दिया है। जयपुर एयरपोर्ट से अभी देश के रोजाना करीब 15 फ्लाइट चल रही है। इस प्रकार 11 और मिलने से 26 फ्लाइट रोजाना संचालित होने लगेगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा के तहत जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में 450 नए दवा वितरण खोले जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं की परीक्षा सोमवार यानी आज से शुरू की जाएगी। इस परीक्षा में 11 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्र को रविवार को सैनिटाइज करने का काम किया गया। वहीं परीक्षा केंद्र पर जांच के बाद ही प्रवेश के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जयपुर, दौसा के बीएड पार्ट 1, 2nd ईयर ऐसे कई छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका दिया है। कोरोना की वजह से कई छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे। ऐसे में अब रेगुलर और पूर्व छात्र परीक्षा 2020 के लिए परीक्षा फॉर्म सोमवार से भर सकेंगे, लेकिन 4 जुलाई तक छात्रों को जो मौका मिलेगा वह परीक्षा शुल्क के बराबर लेट फीस यानी डबल फीस चुकानी पड़ेगी। आषाढ़ नवमी सोमवार यानी आज भड़ल्या नवमी है। इस दिन विवाह की धूमधाम रहती है और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए भी अभूत मुहूर्त है। अबू सावे पर राजस्थान में 15,000 से अधिक शादियां होगी। वहीं जयपुर जिले में 1100 से अधिक विवाह होंगे।
लेकिन इसमें सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विवाह समारोह आयोजित करने के निर्देश है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ऐसी ही एक लापरवाही की गई जिस समारोह में कई लाख यानी 6,26,000 से अधिक का जुर्माना लगाया गया। सोमवार को वरुण धवन की मेजबानी और आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे कई बड़े सितारे जो जूम कॉल पर अपनी अपकमिंग फिल्म के रिलीज की अनाउंसमेंट करेंगे। इन सितारों की फिल्में आने वाले महीनों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। ऐसा भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब एक साथ इतने बड़े सितारों की फिल्में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। इन फिल्मों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार अपने प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड की होम डिलीवरी कैंपेन के नाम से रिलीज करेगा, जिसके तहत वह अब तक 8 से 9 फिल्में एक्वायर कर चुके हैं। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन में हर घर में पेयजल कनेक्शन स्कीम के लिए केंद्र ने राजस्थान को 2,522 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। खिलाड़ी और 11 सपोर्ट स्टाफ के साथ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रविवार को चार्टर्ड प्लेन से इंग्लैंड पहुंच गई है। दोनों टीमों के बीच 3 टेस्ट और 3 20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम 14 दिन क्वारंटाइन रहेगी। टीम टेस्ट शुरू होने के पहले 2-4 दिवसीय वार्मिंग मैच भी खेलेगी। राजस्थान की सरकारी बिजली वितरण कंपनियों में छिजत कम करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद जयपुर जिला सर्किल में एक ही दिन में 2,189 खराब मीटर बदले गए। इसके साथ ही 1169 नए कनेक्शन जारी किए गए। टिड्डियों का इलाज अब बॉर्डर पर ही होगा। केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को हेलीकॉप्टर दिए जा रहे हैं। इस जुलाई से राजस्थान में स्प्रेयर मशीन के साथ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर के जरिए बॉर्डर पर ही स्वैफॉर्म को मार गिराया जाएगा। राजस्थान के बीसलपुर, माही और कई ऐसे बांध स्काडा सिस्टम से ऑनलाइन होंगे। इस कारण से आम जन भी हर 2 घंटे में वेबसाइट में ऐप पर इन बांध का जल स्तर देख सकेगा। बीमा नियामक एडा ने कोविड-19 को बेहतर कवर मुहैया कराने के लिए 2 खास बीमा पॉलिसी तैयार की है। इनके नाम कोविड-19 स्टैंडर्ड बेनिफिट बेस्ड और कोविड-19 स्टैंडर्ड क्षतिपूर्ति स्वास्थ्य पॉलिसी है। सभी बीमा कंपनियों को 10 जुलाई से यह बीमा देना होगा। अमेजॉन इंडिया 20,000 लोगों को अस्थायी भर्तियां करने जा रही है। यह भर्तियां नोएडा, चंडीगढ़, इंदौर, भोपाल, पुणे और कई जगह होगी। इन कर्मचारियों को ऑफिस में काम करने के अलावा वर्क फ्रॉम होम का भी विकल्प होगा। इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है। उत्तर पूर्व के राज्य में लगातार भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। असम के 21 जिलों में 1289 गांवों के करीब 5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में 9 जिलों में कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं भारी बारिश से बिहार के सड़क निर्माण मंत्री के सरकारी आवास में भी पानी घुस गया। मेघालय और अंडमान निकोबार में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई। इसका केंद्र तुरा के पास था। दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 महामारी के बीच निजी या स्वास्थ्य समस्याओं के चलते तनाव का सामना कर रहे अपने कर्मियों के बीच पहुंचने के लिए अभियान चलाया है। उन्हें विशेषज्ञ पेशेवरों की मदद मुहैया करवाई जा रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य जिले ने हेल्दी पुलिस हैप्पी पुलिस अभियान चलाया जा रहा है। मध्य जिला पुलिस में 2,705 कर्मी हैं। इनमें से कई ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों को बताया है कि वे निजी कारणों के चलते तनाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने उनसे काउंसलिंग के लिए भी मदद मांगी है। वहीं मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में अगले 5 दिन तक बारिश के कोई आसार नहीं है। हालांकि उन्होंने कहीं किसी इलाके में छिटपुट बारिश की संभावना जताई है। कुल मिलाकर इस इलाके में 5 दिन तक गर्मी और उमस झेलनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि बिहार और उत्तर पूर्व के राज्यों में अगले 2 दिन में भारी बारिश का अनुमान है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।